नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। एक अधिवक्ता के षड्यंत्र से सैकड़ों निवेशक फंसे करोड़ों के लेन देन में। कानपुर LS मनी मल्टी सप्लायर कंपनी में अधिवक्ता इंदिवर वाजपेयी के कहने पर 2 दर्जन लोगों ने विश्वास के साथ करोड़ों रुपया इस बात पर जमा किया कि उनके आगामी भविष्य को देखते हुए लाभ मिलेगा, परंतु उपरोक्त कंपनी के निवेशक लक्ष्मी नारायण शुक्ला के विवादास्पद निधन के बाद कंपनी को दिवंगत शुक्ला की पत्नी शिखा शुक्ला, उनके भाई शेखर व अधिवक्ता इंदिवर वाजपेयी के कूट रचित षड्यंत्र के तहत सभी निवेशकों का करोड़ों रुपया सीधे सीधे हजम कर लिया गया। आज कानपुर के निवेशकों ने प्रमुख रूप से वादी वंदना शर्मा ने थाना फील्ड खाना में मुकदमा पंजीकृत कराया, परंतु अधिवक्ता इंदिवर वाजपेयी ने पुलिस प्रशासन को साठ गांठ करके उपरोक्त मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मालूम हो कि पूर्व पुलिस आयुक्त JP जोगदंड ने उपरोक्त मामले को अग्रिम कार्रवाई के तहत शीघ्र जांच व न्याय दिलाने की बात पीड़िता से की थी। अधिवक्ता इंदिवर वाजपेयी के खिलाफ आज पत्रकार वार्ता में रितेश भार्गव, जिनका इंदिवर वाजपेयी ने बहला फुसलाकर मकान तक हड़प लिया है, वह भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इसका वाद विवाद न्यायालय में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष जैन से भी अधिवक्ता इंदिवर वाजपेयी ने लाखों रुपयों की हेराफेरी की है और उन्हें प्रताड़ित कर रखा है, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। कानपुर से मुख्य संपादक इमरान खान वासी की ये खास रिपोर्ट। पुलिस अधिकारी भी इसमें इस गिरोह में शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारी के कुछ उनके जो गुर्गे हैं या चतुर्थ श्रेणी के या क्लर्क लेवल के भी इसमें अधिकारी शामिल है। तो पूरा कम से कम इसमें 400-500 करोड़ रुपया गबन किया गया। इसमें कौन है गिरोह में, कितने लोग शामिल हैं, कैसा गिरोह है? गिरोह इंदिवर वाजपेयी, पुष्कर वाजपेयी और शिव प्रकाश वाजपेयी, कमला परिहार, शैलेंद्र परिहार और आपके उसमें अमरदीप सिंह शाही जो यहाँ CO रहे हैं, और कमला परिहार DM ऑफिस सेक्रेटरी कर्मचारी जिनकी जांच भी चल रही है। ये सब मिलकर एक समिति हो है और ये उसमें काम कर रहा है। पूरा मामला किस मामले में क्या गिरोह है? पूरा मामला ये है कि इन लोगों का पैसा एक कंपनी बना के हड़पा गया। उसमें अमरजीत शाही से लेके इंदिवर वाजपेयी से लेके दिलीप तिवारी से लेके और इसमें कंपनी थी लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी की, उनकी अचानक। कल्याणपुर की निवासी हूँ। क्या हुआ आपके साथ? क्या आपके सर, मुझे एक कंपनी LNS मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानकारी दी गई कि आप इसमें पैसा लगाइए, आपको 4% का ब्याज मिलेगा। मुझे लालच दी गई। फिलहाल मेरे फादर की तबीयत खराब थी, उनको कैंसर था, तो मैंने अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं अपने फादर की अच्छे से अच्छे इलाज करवा पाऊँगी, पर मुझे कोई पैसा नहीं मिला। जब मुझे पता चला लक्ष्मी नारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनका ना ही उनका पोस्टमार्टम भी इन लोगों ने नहीं कराया, जो कि इनके साथ के थे दीपक तिवारी, इंदिवर वाजपेयी और महेश प्रजापति, अमरजीत शाही, ये लोग इनके साथ मिले हुए। और भी 2-3 लोग इसमें जिनके खिलाफ मैंने FIR कराई है फील्ड थाने में। पुलिस से मैं बात करती हूँ, पुलिस मुझे परेशान करती है, बुलाती है, आप आ जाइए, रोज़ मुझे बुला के परेशान करती है। मैं जाती हूँ, कोई मुझे उस बात का निर्णय नहीं मिलता है। कमिश्नर ऑफिस भी मैं कई बार जा चुकी हूँ, उससे भी कोई मतलब नहीं हुआ। कितने लोग हैं इसमें? इसमें कम से कम 100 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 20 से 25 लोगों की FIR है, जिसकी वादी मैं हूँ। और मैंने एक हाई कोर्ट से ऑर्डर भी करवाया था फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पर भी पुलिस, वो भी पेपर मैंने पुलिस को दिया, उस पर भी पुलिस ने कोई काम नहीं किया अभी तक। कितना रुपया है? सर, टोटल तो 2 करोड़ के ऊपर है पैसा, पर मेरा जो पैसा है वो अलग है, 6.5 लाख है, लेकिन उसमें और भी लोगों का पैसा है जिसके एफिडेविट मेरे पास है, सारे लोगों के, सभी लोगों के आपने डायरेक्ट उसको पैसा दिया? मैंने पैसा दिया था उसको डॉक्टर शीतल कुमार वैश्य को।
कौन से थाने का मामला है मैम? उन्हीं के कहने पे दिया था, उन्हीं ने हमको बोला था कि आप इसमें पैसा लगाइए और आपका क्या कहते हैं 4% का ब्याज मिलेगा, जबकि वो लोग भी 1% का ब्याज लेते थे। उसमें इस बात की हमको जानकारी नहीं दी थी उन लोगों ने ऐसी कुछ भी, और मेरा पैसा लेके हड़प आप लिया। कहाँ पहुँच गई हैं सेशन में? सर मैं कमिश्नर ऑफिस गई हूँ, मैं लखनऊ में भी गई हूँ, लखनऊ में भी मैंने एप्लीकेशन अपनी दी है और मैंने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए बोला, क्योंकि इन लोगों ने सब ग्रुप बना के काम किया है सर, और इस वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने और पैसा हम लोगों का हड़प लिया। हम लोग बेकार हो गए बिल्कुल, अपना जो जमा पूंजी थी हम लोगों की, हमने 1-1 रुपया हम लोगों ने लगा दिया। अब हम लोग सब मोहताज हैं, 1-1 रुपये के लिए सड़क पे आ गए, पर हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं। करता क्या आपसे बोल रहे हैं, क्या आपने कहा? सर बस वो हलावा दे रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, बस यही सब बोला जा रहा है। बाकी कोई कार्रवाई उचित तरीके से नहीं हो रही है सर, ये हो रहा है हमारे साथ। सर मैंने क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस से? सर कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं हमको। इसका जांच का क्राइम ब्रांच को भी दिया गया था। एक बैठ के सॉल्व कर लीजिए। इसको आईडी के ऊपर भाई आप कौन हो? 20 से ऐसे करना है। ठीक है कोई बात नहीं सुना भाई। क्या समस्या लेकर क्या मेरे मेन प्रश्न वार्ता करने का ये है कि मेरे वकील इंदिवर वाजपेयी थे, जो मेरा पुश्तैनी मकान का मुकदमा लड़ रहे थे। हाल ही में पुश्तैनी मकान जो मेरा था उसमें मेरे ताऊ और बुआ लोगों ने गिफ्ट डीड कर दी थी। उसके सटा हुआ मेरा जो ताई का मकान था वो उसमें एक दुकान थी, जिन्होंने इंदिवर वाजपेयी ने एडवोकेट के नाते ये सलाह दी कि अगर तुम ये मकान ताई से अपने नाम करा लोगे तो तुम ये मुकदमा हार जाओगे। तुम ऐसा करो, मेरे नाम ये दुकान लिखा दो, दुकान और मकान, मैं तुम्हें जो है तुम किराएदार से जब मकान खाली करा लोगे दुकान तो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दूँगा। इन्होंने 12/8/16 को ताई से मैंने इनके नाम ट्रांसफ़र करा दी। 22/12/16 को इन्होंने किराएदार को ही वो दुकान बेच दी। इस तरह उन्होंने अपने वकील प्रोफेशन से खिलवाड़ किया। ये हर क्लाइंट के साथ कहीं किसी से जजों के नाम पे पैसा लेना और किसी से कहीं किसी तरह की घूस लेना, ये सब आए दिन इनके काम है। हाल ही में इन्होंने कैनाल रोड पे प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कराया था और ये डिबार करेगा वकालत पैसे से अपने। इसके बाद BCI से इनको टेम्परेरी स्टे मिला और जब टेम्परेरी इनको स्टे मिल गया तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या करा कि फाइनल आर्गूमेंट पे बहस होनी थी, तो उसमें 6/4/2024 आर्गूमेंट के लिए रिजर्व थी फाइल, और इन्होंने 3/4/2024 को उस लेडी का जो करोड़ों रुपए का मकान था उसका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, जबकि 2015 से उसका एग्रीमेंट कराए बैठे थे। और ये इसी तरह हर क्लाइंटों के साथ यही करते हैं। सर शिकायत कहाँ करी इसकी? शिकायत हम लोग ने हर पोर्टल पे कमिश्नर महोदय को, DGP को, मुख्यमंत्री को, हर जगह, मतलब ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जहां हम लोग अपनी दरकार लेकर ना गए। क्या आश्वासन मिला आपको शिकायत से? क्या कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। इस तरह के जो लोग हैं वो सिर्फ इन लोगों को पुलिस से आर्थिक मदद जो मिल रही है उसकी वजह से ये लोग पनपते चले जा रहे हैं और धमकी देते हैं कि कचहरी में मुकदमा लड़ने आओगे तो तुम्हें यही जान से मरवा देंगे। असल में मेरे जो है फादर मदर नहीं है, मुझे हर समय धमकी देते हैं कि अब कहीं भी किसी बाजार में कहीं दिख जाए तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा और तुम मेरे खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट करी है सब वापस ले लो। मतलब आप